Good morning class, myself Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is your cover page of your book and today we continue a new chapter number 9, hydrogen. So let's start. Position of hydrogen in periodic table. देखिए हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है. सो सीरीज देखिए, ये एक फर्स्ट ए ग्रुप में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम. ठीक है. अब हम देखेंगे कि ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन बताइए. ठीक है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो हम मिनिमम 3 एलिमेंट्स दिखाते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो हाइड्रोजन 1s1 में आता है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1. ठीक है, इतना कर सकते हैं. देखिए आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा 1s में जाएगा, 2s1 में, 3s1 में एंड 4s1 में जाएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से मतलब है कि ये आपका पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है. क्यों? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बना लेता है जो नीचे दिया हुआ है. नेक्स्ट आइए वैलेंसी. ये क्या करता है, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट +1 वैलेंसी शो करता है. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और वो अपना डोनेट करके +1 बना लेता है. ठीक है. स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड. देखिए एक है जो कि s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये 1 होने की वजह से हाफ फिल्ड कहलाता है. हाइड्रोजन में बोथ कैटायन एनायन whereas alkali metals form only cation while hydrogen form only anion. जैसे कि एग्जांपल में दिया, जब ये अपना हाइड्रोजन दे देगा तो आपका पॉजिटिव बनाएगा, जब ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये निगेटिव भी बनाएगा. ठीक है. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स एंड हेलोजन. क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है एल्कलाई मेटल से और हेलोजन से. ठीक है. ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन इज एम्फोटेरिक इन नेचर. क्या होता है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है. ठीक है. वेयर एज ऑक्साइड, जब ये ऑक्साइड के फॉर्म में आता है तो ये अल्कली मेटल बन के बेसिक शो करता है, और जब हेलोजेंस के साथ आता है तो ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है. ओके. अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं. प्रोटियम 1H1, ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहलाता है. सेकेंड ड्यूटीरियम 1H2, इसे डी से भी प्रेजेंट करते हैं और हैवी वाटर के नाम से जानते हैं. ट्राइटियम 1H3 और इसे टी से जानते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए सर्कल करके डायग्राम में बना हुआ है. प्रोटियम 1 प्रोटॉन, ड्यूटीरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. ठीक है. वाटर और हाइड्रोजन ऑक्साइड समझेंगे. प्रेजेंस ऑफ वाटर मेक्स अर्थ यूनिक प्लैनेट. हमारी पृथ्वी पर पानी का होना इसे एक यूनिक प्लैनेट बताता है. ठीक. वाटर इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ सरफेस over about 3/4 surface, which is about 1.61 into 10 to power 8 किलोमीटर स्क्वायर, is unevenly distributed. ये क्या है, unevenly distributed है पानी जो हमारा है. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है. रेन वाटर. इनिशियली रेन वाटर इज इम्प्योर ड्यू टू dissolved impurities, but afterwards it is the purest form of natural water. रेन वाटर क्या है, ये इम्प्योर होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होती हैं, पर इसे हम एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर भी कहते हैं. सी वाटर, इट इज़ इम्प्योर वाटर एंड कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंस. ये भी क्या होता है, इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग तरह के कंटेंट डिजॉल्व होते हैं. सरफेस वाटर, दिस क्लास इंक्लूड्स लेक, रिवर्स, पॉन्ड. सरफेस वाटर में हमारा क्या क्या आता है, लेक आता है, रिवर आता है, पॉन्ड. अनग्राउंड वाटर में आप जान ही रहे हैं कि ये लेयर ऑफ अर्थ में, मतलब पृथ्वी के नीचे जो पानी है उसे हम अनग्राउंड वाटर कहते हैं. स्ट्रक्चर देख लीजिए. स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वी शेप बनाता है. ठीक है. इसके बीच का एंगल जो होता है 104.5 डिग्री का बनता है. ठीक है. sp3 हाइब्रिड होता है जो. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. प्योर वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस. जो हमारा बिल्कुल प्योर वाटर होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और टेस्टलेस होगा. ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होगी. वाटर इज मोस्ट स्टेबल सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
देखिए वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई होता है। वाटर हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन, सरफेस फ्यूजन, थर्मल कंडक्टिविटी। वाटर हैज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है? एच एच के बीच में जो बॉन्ड बनाता है उसे हम इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, ऐसे समझिए कि जब ये इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या होगा? कैथोड और एनोड में ब्रेक हो जाएगा। एसिड बेस नेचर, जब हम H2O का हम एक बेस ले लें और HCl से रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, क्लोरीन निकाल देगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में देख लीजिए, जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। रिएक्शन विथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम इसका कराएंगे तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनाएगा। SO2 के साथ कराएंगे तो सल्फोरस ऑक्साइड बनाएगा। SO3 के साथ कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए, इसको आप देखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। द वाटर दैट प्रोड्यूस सफिशिएंट leather readily with the soap is called soft water, while with soap hard water forms leather with difficulty। देखिए हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वाटर सॉफ्ट है और हार्ड है? तो सॉफ्ट वाटर जब साबुन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो झाग देगा, और हार्ड वाटर क्या होता है? वो झाग नहीं देता है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? देखिए आपकी वाटर की हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी में क्या होगा? बाइकार्बोनेट्स होंगे आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है। परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा कि आपका इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं आपके सल्फेट, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स ये सब होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। दूर कैसे करते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग ऑफ वाटर के थ्रू, मतलब पानी को जब हम बॉयल कर देंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होगी वो हट जाएगी। जैसे कि पानी को गर्म करने पे नीचे वाइट वाइट बैठ जाता है तो वो टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो गई, सॉरी हाँ, टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो गई। लेकिन परमानेंट हार्डनेस के लिए उसमें कई तरह के आपको रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, उसके अलग अलग मेथड होते हैं, वो इतनी इजीली नहीं अलग किया जा सकता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।